नमस्कार साथियों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, ओबीजी चल रही है जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और आज इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जो पर्टिकुलर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उसको पर्टिकुलर हमने नाम दिया था बल्बा या पुडेंडम। उसके बाद हमने उसमें चर्चा की थी पर्टिकुलर मॉन्स प्यूबिस और उस पर क्या आते हैं प्यूबिक हेयर, पर्टिकुलर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, उसके बाद क्लाइटोरिस, वेजाइनल ओरिफिस, उसके बाद यूरेथ्रल ओरिफिस, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या स्कैंसन ग्लैंड, और इसमें हमने बर्थोलियन ग्लैंड की बात की थी। नेक्स्ट फोरचेट क्या होती हैं, पेरिनियम क्या होती है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज क्या चल रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से आते हैं पार्ट। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर आता है वेजाइना, नेक्स्ट आता है इसमें यूट्रस, नेक्स्ट आता है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद इसमें क्या आता है ओवरी। ये सारे पार्ट किसके अंदर आते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिस्कस वेजाइना के बारे में करेंगे। वेजाइना क्या होती है पर्टिकुलर, इसमें चेक देखते हैं क्या है वेजाइना। वेजाइना क्या है, वेजाइना इज अ कनेक्टिव ट्यूब। यहाँ पर बात करें इट इज़ अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ कैनाल, क्या है कैनाल, विच कनेक्ट, क्या है ये कैनाल की, क्या है ये पर्टिकुलर वेजाइना क्या है, एक कैनाल जैसी संरचना है। और ये क्या करती है, विच कनेक्ट किसको कनेक्ट करती है, विच कनेक्ट्स द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन टू इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन से कनेक्ट करती है। इसका मतलब ये होता है पर्टिकुलर ये किससे कनेक्ट है। अगर इसकी बात की जाए इंटरनल में किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है अपना इधर यूट्रस से कनेक्ट है और यूट्रस के पहले पार्ट से अगर ये बात की जाए तो इंटरनली इट इज कनेक्टेड विथ सर्विक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरनली कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड है यहाँ पर सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं पार्ट ऑफ यूट्रस। पर्टिकुलर यहाँ पर हमने बात की कि इंटरनली कनेक्टेड विथ सर्विक्स, इंटरनली यानी अंदर की तरफ ये किससे कनेक्ट है, सर्विक्स से कनेक्ट है। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। सर्विक्स किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। अभी डिस्कस करेंगे यूट्रस में कितने पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर फंडस, बॉडी, उसके बाद सर्विक्स। तो यहाँ पर सबसे लोअर वाले, सबसे नीचे वाले पोर्शन यानी सर्विक्स से क्या जुड़ा है, अपना इधर वेजाइना जुड़ा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अब। और जो सर्विक्स की लंबाई है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं जो वेजाइना है, वेजाइना का जो डायामीटर होता है, पर्टिकुलर डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस स्ट्रक्चर में 4 लेयर हैं, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर वॉल की बात करें तो 4 लेयर हैं। तो यहाँ पर एक तो हो गई एंटीरियर, अगर फीमेल को हॉरिजेंटली स्टैंडिंग पोजीशन में देखा जाए तो आगे वाली यानी द वॉल विच इज जस्ट कनेक्टेड विथ, यहाँ पर बात करें द वॉल विच इज कनेक्ट विथ यूट्रस, यहाँ पर ऐसी वाल जो कि किससे, यूरेथ्रा से कनेक्ट है, फीमेल की यूरेथ्रा से कनेक्ट है। वो कौन सी वाल है, यहाँ पर है एंटीरियर वाल। यहाँ पर अगर लिखें तो 2.5 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर है इसका। और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कितने 4 वॉल आर फाउंड, 4 वाल पाई जाती हैं। और ये वाली यानी एंटीरियर वाल जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है? इट इज जस्ट कनेक्ट विद द यूरेथ्रा। ये किससे कनेक्ट होती है? यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है और इसकी लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर। जो एंटीरियर वाल होती है वो किससे कनेक्ट होती है? ये पर्टिकुलर कनेक्ट होती है अपने ये कनेक्ट होती है किससे? यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर किससे कनेक्ट है या पोस्टीरियर साइड कौन सा ऑर्गन है? यहाँ बात करें तो यहाँ पर होता है रेक्टम होती है, यानी पोस्टीरियर इट इज जस्ट कनेक्ट बाय द रेक्टम एंड एंटीरियर बाय द यूरेथ्रा। नेक्स्ट बात करते हैं बोथ और दो पर्टिकुलर वाल होती हैं वो क्या होती हैं? लेटरल साइड होती हैं। और इसमें ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, यहाँ पर 2 लेटरल हो गई और इसके बाद एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो ये क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट इसकी लेयर के बारे में बात करते हैं वेजाइना की। और जो यहाँ पर जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर साइड इसकी लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। यानी अगर टोटली बात की जाए तो एंटीरियर वाल की कितनी लंबाई होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। पोस्टीरियर की कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर बात की जाए लेयर की, लेयर ऑफ वेजाइना की लेयर की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लेयर आर फाउंड, 3 लेयर पाई जाती है यहाँ पर। पहले की बात करें तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? उसका क्या नाम है? एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। किससे बनी है? एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। नेक्स्ट बात की जाए तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट होता है मस्कुलरिस लेयर हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एडवेंटिशिया। ये 3 लेयर हैं यहाँ पर। और ये जो एपिथेलियम टिश्यू ये पर्टिकुलर अगर इसकी बात की जाए तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर मैस्कुलरिस लेयर है पर्टिकुलर, इसकी 2 और ब्रांच अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 2 लेयर और पाई जाती हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर निकाल कर स्टडी की जाए पर्टिकुलर तो सबसे इनर मोस्ट लेयर यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है ये वाली जो लेयर है ये क्या कहलाएगी? ये एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। नेक्स्ट बात की जाए तो ये बीच वाली लेयर है, इसे क्या कहेंगे? इसे मैस्कुलरिस लेयर कहेंगे। कौन सी? मैस्कुलरिस लेयर कहेंगे। और इसी के अंदर पर्टिकुलर 2 लेयर और हैं या यही कंटेन करती है। इट कंटेन्स 2 लेयर, जो सबसे यानी ऐसी लेयर या ऐसे क्या कहते हैं लेयर, मस्कुलरिस लेयर की ऐसी लेयर जो कि पर्टिकुलर किससे? एपिथेलियम से कनेक्ट है, उसे कहेंगे सर्कुलर लेयर। क्या? सर्कुलर लेयर कहेंगे। नेक्स्ट ये वाली आप जो देख रहे हैं इसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। नेक्स्ट बात करें जो सबसे ऊपर वाली होती है उसे क्या कहते हैं? एडवेंटिशिया। और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू। किससे? कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और ये मसल्स की बनी होती है। जो बीच वाली लेयर है ये मसल से बनी होती है। और सबसे ऊपर वाली जो इसकी लेयर है यानी वेजाइना की वो किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है एपिथेलियम टिश्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो लेयर की बात हो गई।
वेजाइना की बात करें, इट इज़ ये क्या है, इट इज़ फाइब्रो मस्कुलर मेम्ब्रेन एंड मेड अप बाय किससे बनी है, मेड अप बाय किससे बनी है, इक्वामस स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड इक्वामस कह सकते हैं, इक्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये किससे मिलकर बना है, इक्वामस स्ट्रेटिफाइड इक्वामस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की थी कि इसके डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि जो इसका पीएच होता है, यानी पीएच ऑफ वेजाइना कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पीएच ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना का पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3.8 to 4.5। कितनी वैल्यू होती है, 3.8 to 4.5। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो एसिडिक नेचर होता है ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, पर एक स्पीसीज का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है ये लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका क्या नाम है, डोडरलेंस बैसिलाई। ये बैक्टीरिया का नाम है, जो कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया है या नॉर्मल फ्लोरा है। क्या है ये, नॉर्मल फ्लोरा। अगर इसकी बात करें, ये जो स्पीसीज़ है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज़ है, ये पर्टिकुलर इस स्पीसीज़ के कुछ बैक्टीरिया माउथ में पाए जाते हैं और जीआई ट्रैक में, कुछ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें, ये वेजाइना में भी पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर ये मेंटेन करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है ये क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को वेजाइना की सेल में स्टोर हुए ग्लाइकोजन को क्या करता है, पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया इस पर एक्ट करता है और ये बनाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड ये क्या है, एसिड। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो इसी कारण से इसका जो पीएच है 3.8 to 4.5 मेंटेन रहता है। और ये सिर्फ कब रहता है, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में रहता है। ये कब मेंटेन रहता है, इट मेंटेन्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव एज। इट मेंटेन इन ओनली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है वो कितनी होती है, 15 to 45। यानी मीनार्च की बात करें तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 से 15 साल के बीच में आती है, जिसे क्या कहते हैं, मीनार्च। और मीनोपॉज ऐसा टाइम जिसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो आना स्टॉप हो जाती है। और वो कंडीशन क्या होती है उस टाइम पर, यानी 45 ईयर पर वो सीज़न हो जाता है, सीज़न ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेनोपॉज कहलाती है। और जो इसके बीच का ड्यूरेशन है ये क्या है, ये है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और इसी के अंदर एसिडिक नेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्या करता है, यहाँ पर जो डोडालाइन बैसिलाई है वो स्टोर ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में तोड़ता रहता है और यहाँ का मेंटेन पीएच एसिडिक रहता है। नेक्स्ट बात की जाए कि इसका जो एसिडिक नेचर है ये क्यों ज़रूरी है, या वेजाइना का पीएच एसिडिक होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर इस एज ग्रुप के अंदर फीमेल क्या होती हैं, वो गॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। अगर एसिडिक नेचर नहीं रहेगा तो मे बी एक्सटर्नल से आउटर से मे बी कोई भी अगर बैक्टीरिया एंटर करेगा तो वो अंदर जाकर के क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये एसिडिक नेचर पर्टिकुलर अगर ये बैक्टीरिया
वेजाइनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर के कारण जो बैक्टीरिया बाहर से अंदर जाना चाहता है वो नहीं जा पाएगा और पर्टिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इसीलिए पर्टिकुलर एसिडिक नेचर मेंटेन करना इस बैक्टीरिया का काम है और ये बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल या वेजाइना के लिए क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है। ये बैक्टीरिया, इस स्पीसीज के बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंतर्गत, अपनी बॉडी में, माउथ में या इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फीमेल के अंदर, ये वेजाइना में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत। हमने देखा एसिडिक जो इसका नेचर है कैसे मेंटेन रहता है, किस बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर रहता है मेंटेन। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा बेसिलाई, क्या था यहाँ पर, बेसिलाई। यहाँ पर जो बैक्टीरिया के बाद में क्या लगता है, बेसिलाई लगता है, वो पर्टिकुलर कैसे होते हैं, रोड शेप होते हैं। कैसे होते हैं, रोड शेप। ये कैसे होते हैं, रोड शेप होते हैं। नेक्स्ट होता है कोकाई। कुछ बैक्टीरिया के पीछे क्या लगते हैं, कोकाई। क्या लगते हैं, कोकाई। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं राउंड शेप। और कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके पीछे क्या लगते हैं, स्पायरोचेट पीछे लगे रहते हैं। वो कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं। वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं। और पर्टिकुलर स्पायरोचेट के पर्टिकुलर इस स्पीसीज के, यानी जिस बैक्टीरिया के पीछे स्पायरोचेट लगा रहता है, इस बैक्टीरिया के अंतर्गत पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है ट्रेपोनोमा पैलिडम। ये क्या काम करता है, ये पर्टिकुलर सिफिलिस कॉज करता है। इट कॉज फॉर सिफिलिस, इट इज अ पॉजिटिव एजेंट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस का ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। और सिफिलिस क्या है, ये पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें तो ये है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की जांच करने के लिए पर्टिकुलर एक टेस्ट है जिसका नाम है VDRL क्या है, एक टेस्ट का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। VDRL टेस्ट होता है, क्या नाम है, किसका करता है, VDRL जो टेस्ट है वो एसटीडी यानी सिफिलिस की जांच करने के लिए पर्टिकुलर ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर वेजाइना में ही कुछ पॉइंट हैं। अगर वेजाइना की अगर देखा जाए स्टैंडिंग पोजीशन में, अगर फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन में हो यानी हॉरिजेंटल पोजीशन में हो, एट हॉरिजेंटल, अगर उस समय हॉरिजेंटल पोजीशन में देखा जाए जो फीमेल की वेजाइना है उसमें जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पर बात की जाए 45 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात, इसीलिए यहाँ पर हमने देखा था जो फीमेल की एंटीरियर वाल थी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और पोस्टीरियर जो वाल था उसका सेंटीमीटर कितना लंबाई है, 9 सेंटीमीटर है। इसी कारण था क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग में इसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ देखा था जो एसिडिक पीएच कैसा था, एसिडिक था। और ये एसिडिक कब था, सिर्फ किस में था, 15 to 45 यानी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मीनोपॉज, बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मीनोपॉज, यहाँ का नेचर कैसा होगा, यानी वेजाइना का नेचर कैसा होगा, तो कैसा होगा, या तो होगा न्यूट्रल, कैसा होगा, या तो न्यूट्रल होगा या फिर कैसा होगा, या होगा यहाँ का एल्कलाइन।
या तो न्यूट्रल होगा या तो एल्कलाइन होगा। अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया हो यानी न्यूट्रल दिया हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, न्यूट्रल की रहेगी। अगर न्यूट्रल ना दिया हो तो फिर उसके बाद प्रायोरिटी किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। तो ये सेकंड प्रायोरिटी, अगर दोनों दिया हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी। अगर न्यूट्रल ना हो तो किसकी रहेगी, पर्टिकुलर एल्कलाइन की रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं देयर इज नो ग्लैंड। अगर इसके बाद अगर इसमें की जाए बात कि वेजाइना में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो इसमें कोई भी ग्लैंड, देयर इज नो ग्लैंड इन द वेजाइना, नो ग्लैंड, यहाँ पर लिख सकते हैं नो ग्लैंड इन वेजाइना, वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है। ड्यूरिंग द क्वाइटस एक्टिविटी, यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस एक्टिविटी, जब क्वाइटस एक्टिविटी होती है, क्वाइटस एक्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या क्वाइटस एक्टिविटी होती है, उस टाइम पर पर्टिकुलर इसके अंदर जो पर्टिकुलर लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम इसके अंदर पर्टिकुलर कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है जो कि लुब्रिकेंट की रहती है। पर्टिकुलर इसके लिए हमने देखा था जो इसका एक्सटर्नल जो पोर्शन है वो कहाँ पर ओपन रहता है, पर्टिकुलर ये वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन रहता है। और वेस्टिब्यूल में हमने देखा था कि वहाँ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, उस वहाँ पर ग्लैंड्स जो कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड पाई जा रही थी वहाँ पर। तो हमने देखा वहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है जो कि सिक्रेशन करती है, जो कि क्या करती है, लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिसके कारण यहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा पर्टिकुलर यहाँ का जो सिक्रेशन है वो वेजाइना में जाता है और लुब्रिकेंट रखता है और फ्रिक्शन से बचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो यहाँ पर यूट्रस, यहाँ पर क्या है, यूट्रस रहेगा और यूट्रस से पर्टिकुलर यहाँ के जो म्यूकस के सिक्रेशन है, म्यूकस है वो भी आता है यहाँ पर पर्टिकुलर और इसका लुब्रिकेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर फंक्शन। वेजाइना फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेजाइना, फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, फॉर receiving the penis during coitus activity, क्या करता है, पेनिस को रिसीव करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें टू ट्रांसफर द स्पर्म, और क्या काम करता है, पर्टिकुलर स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है। पर्टिकुलर जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ पर पर्टिकुलर पुट डाउन करता है, वेजाइना में पुट डाउन करता है और उसके बाद ये क्या करती है, वेजाइना आगे की ओर मूवमेंट कराती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करती है, बेबी बर्थ यानी वेजाइनल डिलीवरी करवाने में मदद करती है। इट प्रोवाइड exit for baby during vaginal delivery, एट द टाइम ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, इसके द्वारा क्या एग्जिट प्रदान किया जाता है, यानी बाय द वेजाइना द बेबी बॉर्थ, यानी बेबी का बॉर्न किसके द्वारा होता है, वेजाइना से ही, वेजाइना के थ्रू होता है। तो ये हो गई कंप्लीट जानकारी वेजाइना के बारे में। आशा करता हूँ जो आज का टॉपिक यानी वेजाइना था ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले पार्ट के बारे में, यानी वेजाइना के बाद क्या आता है, यूट्रस आता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद ओवरी। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वेजाइना जो टॉपिक था आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।